अब तक हमने पढ़ा कि चैप्टर 4, जैसे कि हम जानते हैं इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। और हमने 3rd चैप्टर में लस्ट के विषय में अच्छा सा चर्चा किया और और उस लस्ट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भगवान चैप्टर 4 में सॉल्यूशन बताते हैं। क्या है वो सॉल्यूशन? दिव्य ज्ञान। जिसके पास ये दिव्य ज्ञान होगा वो लस्ट की प्रॉब्लम को इजीली ओवरकम कर सकता है। तो ये ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वो तलवार है जिससे हम अनाथा को दूर कर सकते हैं। तो शुरुआत भगवान इस अध्याय का इस तरह से करते हैं कि इसकी हिस्ट्री बताते हैं कि ये नॉलेज कहाँ से आ रहा है, किसको मिला था सबसे पहले, कितने साल पहले मिला था, सब बताया है। तो पिछले क्लास में हमने देखा था किस प्रकार भगवान कृष्ण सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य देवता विवस्वान को देते हैं। लगभग 12 करोड़ 4 लाख, यस 12 करोड़ 4 लाख साल पहले। और वहां से फिर ये ज्ञान मिलता है मनु को, जो मनुष्य के प्रोजेनाइटर है। और फिर मनु से ये ज्ञान मिला राजा इक्ष्वाकु को। और इस प्रकार से गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान आ रहा है। तो दूसरा श्लोक भगवान कंटिन्यू करते हैं आगे। पढ़िए 2nd श्लोक। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त होता है और राज ऋषियों ने इस विधि को इससे समझा। राज ऋषि, जैसे मैंने पिछली बार बताया कि राजा और ऋषि 2 शब्द आते हैं इसके अंदर। सो राजा का अर्थ यानी कि किंग और ऋषि का अर्थ है यानी कि सेंटली पर्सन। सेंटली पर्सन यानी कि साधु जैसा स्वभाव, और राजा भी थे। तो राज ऋषियों के लिए ये ज्ञान है। दूसरे शब्दों में है कि बुद्धिमानी जीवों के लिए ये ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। इन लोगों के लिए हर व्यक्ति भगवत गीता नहीं समझ सकता, और भगवत गीता को समझने के लिए सबसे पहले तो बुद्धि का विकसित होना बहुत जरूरी है, जो आजकल के समाज में हम देखते नहीं है। इसलिए लोग भगवत गीता को इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते, और कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं तो वो एक्चुअल नॉलेज या एक्चुअल मीनिंग को ग्रास्प नहीं कर पाते, और उसको ग्रास्प कर भी लेते हैं तो फॉलो नहीं कर पाते। तो ये इस प्रकार से कैटेगराइज है। तो फॉलो करने वाले बहुत कम है भगवत गीता को। तो भगवत गीता जैसे इसमें बताया राज ऋषियों के लिए, और राज ऋषि ये भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को लेके अपनी प्रजा पे शासन करते थे। मतलब गवर्नमेंट भगवत गीता के नॉलेज को यूज करती थी वैदिक काल में, वैदिक टाइम्स में, और ये प्रिंसिपल से वो कंट्री को रूल करते थे। और हम देखते हैं कि उस समय जो प्रजा होती थी काफी संतुष्ट रहती थी, और कोई उन्हें समस्या नहीं होती थी। राजा से सारी प्रजा संतुष्ट रहती थी। ऐसा नहीं था कि उस समय जो गवर्नमेंट होती थी वो अननेसेसरी टैक्स में एक्सट्रैक्ट करती थी सिटीजन से और उनको हमेशा एक्सप्लॉइट करती थी। ऐसा सिस्टम नहीं था। ये सिस्टम सब अभी आया है क्योंकि भगवत गीता के प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। मतलब करंट गवर्नमेंट इसको अप्लाई नहीं कर रही है, पर पहले के समय में जो राजा लोग होते थे
वो भगवत गीता के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे और अपनी प्रजा को भी इंस्पायर करते थे, और प्रजा में ये ज्ञान किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो उसका भी पूरा ध्यान रखते थे। तो इसके लिए सिस्टम बना था जिसको बोलते हैं वर्णाश्रम सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये वर्णाश्रम सिस्टम के माध्यम से ये ज्ञान सोसाइटी में उस समय रखा रहता था, स्प्रेड होता था, इसकी अवेयरनेस रहती थी। और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि पहले के समय जो राजा होते थे वो एकदम रिस्पॉन्सिबल वाले होते थे, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया। कैसा होता था कि अगर कोई फैमिली के अंदर अगर पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी राजा होता था। राजा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता था कि मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो गया कि पुत्र की मृत्यु पहले हो गई पिता से। जनरली पिता पहले मृत्यु प्राप्त करते हैं फिर पुत्र प्राप्त करते हैं, पर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो राजा की होती थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ भी इम्बैलेंस होता था, छोटे से छोटा इम्बैलेंस भी होता था, राजा रिस्पॉन्सिबल होता था। और राजा इतना परफेक्टली रूल करता था कंट्री को कि सभी सिटीजन सेटिस्फाइड रहते थे, चाहे वो एकदम लोअर क्लास का हो या मिडिल क्लास का हो या अपर क्लास का हो, सब सिटीजन उनसे परफेक्टली संतुष्ट रहते थे। और एक ही राजा होता था, जैसे कि बोलते हैं मोनार्की, कि एक राजा होता था और सब प्रजा होती थी और उसको वो रूल करते थे। जैसे हम देखते हैं महाराज युधिष्ठिर है, परीक्षित महाराज है, अम्बरीश महाराज है, भरत महाराज है। तो ये सारे राजा उस टाइम के राज ऋषि हुआ करते थे और उसको फॉलो करते थे। तो 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने ये डिटेक्ट किया कि ये भगवत गीता का जो ज्ञान है वो क्या बोल रहे डिसकंटिन्यू हो गया। वो चेन जो है, गुरु परंपरा वाली जो चेन है वो टूट गई है। इसलिए भगवान ने अवतार लिया। और आगे एक फेमस श्लोक बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म का नाश होता है तब तब मैं प्रकट होता हूँ। तो ये ज्ञान को फिर से रिवाइव करने के लिए भगवान कृष्ण ये भगवत गीता का ज्ञान बोलते हैं। फिर 5000 साल पूरा हो गया और फिर से देखते हैं कि ये ज्ञान धीरे धीरे और लुप्त होते जा रहा है। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद प्रकट हुए और उन्होंने भगवत गीता की ओरिजिनल जो मीनिंग है विद कमेंट्रीज के साथ प्रेजेंट किया। ये इंग्लिश एडिशन में, जिसको आप देख सकते हैं, और उसका हिंदी अनुवाद आपके स्क्रीन के सामने है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में यही लिखते हैं, मैंने हाईलाइट किया है पॉइंट के ऐसे एडिशन की खास आवश्यकता है अभी, जो एक्चुअल नॉलेज परंपरा से जो आ रहा है उसको प्रोवाइड कर सके। पढ़िए इस हाईलाइट पॉइंट ये। इसी प्रकार इस समय गीता के इतने संस्करण उपलब्ध हैं, विशेषतः अंग्रेजी में, कि उनमें से प्रायः सभी प्रमाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। विभिन्न सांसारिक विद्वानों ने गीता की असंख्य टीकाएं की हैं, किंतु वे प्रायः सिर्फ सभी श्री कृष्ण को स्वीकार नहीं करते। यद्यपि वे कृष्ण के नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वे केवल परमेश्वर के गुणों का लाभ उठाते हैं। अतएव अंग्रेजी में गीता के इस एक संस्करण की नितांत आवश्यकता थी, जो परंपरा अर्थात गुरु परंपरा से प्राप्त हो। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से किया गया है। प्रस्तुत प्रयास इसी आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य के लिए किया गया है। कौन सी आवश्यकता है? कि ओरिजिनल डिसिप्लिक सक्सेशन वाली जो भगवत गीता है उसको बताया जाए। तो ये डिसिप्लिक सक्सेशन, अगर आप भगवत गीता है आपके पास तो उसमें गुरु शिष्य परंपरा का डिस्क्रिप्शन दिया है। सेकंड, यस, ये आप देख सकते हैं भगवत गीता के
बुक में समझा है कि सबसे पहले ये पूरी परंपरा है, श्री कृष्ण, फिर ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व, पद्मनाभ, नरहरि, माधव, अक्षोभ्य, ऐसे करते करते ये ज्ञान पहुंचा ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को, जो 32 नंबर के आचार्य हैं, और उन्होंने ये नॉलेज पूरे विश्व में स्प्रेड किया। और ये जो परंपरा की लिस्ट है वो आपको भगवद गीता के कोई एडिशन में नहीं मिलेगी। यही पूरे विश्व की यही एकमात्र एडिशन है जो सिद्धांतिक रूप से और प्रामाणिक है और गुरु शिष्य परंपरा से आ रही है। सो पढ़िए तीसरा नंबर का श्लोक। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहा है कि ओके, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो, पर मुझे क्यों सिलेक्ट किया? इतने महान महान ऋषि है, जैसे वेद व्यास है, भीष्म देव है, उनको आप ये ज्ञान दे सकते थे, मुझे क्यों सिलेक्ट किया आपने ये ज्ञान? ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये ज्ञान लुप्त हो गया है और पूरे पृथ्वी पे मुझे ही क्यों आपने सिलेक्ट किया? अर्जुन ऐसा पूछा। मेरे से भी महान महान ऋषिगण इस वक्त मौजूद है इस पृथ्वी पे, आप उनको बता सकते थे ये ज्ञान, वो अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं जिसके पास संस्कृत का अच्छा ज्ञान हो। मैं तो एक सामान्य गृहस्थ हूँ और मैं एक मिलिट्री मैन हूँ, मुझे क्या मिलेगा ये ज्ञान प्राप्त करके? क्यों मुझे आपने सेलेक्ट किया? तो भगवान उसका आंसर इस श्लोक में देते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं ये ज्ञान तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवद गीता का नॉलेज वही समझ सकता है जो भगवान का भक्त है। हर व्यक्ति भगवद गीता का नॉलेज नहीं समझ सकता है ना। कई लोग ऐसा बोलते हैं मैं संस्कृत का विद्वान हूँ, मैं भगवद गीता नॉलेज समझ सकता हूँ, मेरे को संस्कृत के सारे श्लोक याद है। बट आगे की लाइन में देखो क्या बोलते हैं कि तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये विज्ञान है, भगवद गीता कोई ज्ञान नहीं है, साधारण ज्ञान नहीं है जिसको हमने रट लिया और समझ में आ गया। नहीं, ज्ञान और विज्ञान में अंतर है। ज्ञान मतलब थियोरेटिकल नॉलेज और विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रैक्टिकल नॉलेज को, और दूसरा कि ये दिव्य रहस्य है, मतलब ट्रांसेंडेंटल मिस्ट्री है, तो ये रहस्यमय भी है और विज्ञान भी है। तो रहस्यमय और विज्ञान, इस प्रकार के नॉलेज को केवल बुक से पढ़ के हम नहीं समझ सकते। एक तो रहस्य है और ऊपर से विज्ञान भी है। तो सीधा बुक पढ़ लिया हमने और रट लिया, उससे भगवत गीता हमारे हृदय में नहीं उतरेगा। प्रॉपरली भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर में इसको पढ़ना पड़ेगा, तब इस रहस्य को हम समझ सकते हैं। तो ये भगवान सबसे पहले क्वालिफिकेशन बता रहे कि कौन भगवत गीता समझ सकते हैं। व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, इस श्लोक में
प्राप्त करते हैं। भगवत गीता का स्पिरिट क्या है वो हम अर्जुन से सीखते हैं कि वो जो है भगवान का मित्र है और भगवान का परम भक्त है। तो दो प्रकार के लोग होते हैं मानव समाज में, एक भक्त और एक असुर। दो ही कैटेगरी होती है, तीसरी कोई कैटेगरी नहीं है। या तो भगवान का भक्त होगा या असुर का। तो भगवान ये अर्जुन जो था वो भक्त की कैटेगरी में आता था, और हम सब लोग इधर भगवत गीता समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी भक्त की कैटेगरी में हैं। और कई लोग हैं जो भगवत गीता को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या पूरी तरह से फेथ नहीं रखते हैं, अश्रद्धालु और अज्ञानी, तो वो भगवत गीता को नहीं समझ सकते। तो पढ़िए इसका हाईलाइट पॉइंट मैंने इसमें। अर्जुन से कृष्ण भगवान के रूप में मानता है, अतः जो गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए किया गया है वह इस परम विद्या के पक्ष में वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप में नहीं मानते। वे कृष्ण के विषय में तरह तरह की मनगढ़ंत बातें करते हैं और वे कृष्ण के उपदेश मार्ग से सामान्य जनता को गुमराह करते रहते हैं। ऐसे कुमार्गों से बचने के लिए यह एक चेतावनी है। तो ये असुर लोग भगवान कृष्ण को एज इट इज नहीं मानते। वो सबसे पहले तो कृष्ण को ऐसे मानते हैं कि ये एक सामान्य व्यक्ति था जिसके पास कुछ विशेष शक्तियां थी, कि कृष्ण का भी जन्म होता है मथुरा जेल में और देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में जन्म होता है ऐसा बोलते हैं, और फिर कृष्ण की मृत्यु भी होती है ना। और मृत्यु कहाँ पर होती है? प्रभास में वो तीर चलाता है शिकारी और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो और फिर कृष्ण ने बहुत सारी मानव प्रकार की लीला भी की, जैसे माखन चुराते थे और रास लीला करते थे। तो ये सारे कंट्रोवर्शियल चीजें भी की भगवान ने, और ये भी बताया कि मैं तो साधारण मनुष्य हूँ। तो इस प्रकार से असुर लोगों को बहुत 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 कंफ्यूज किया कृष्णा असुर लोग को एक्चुअली एंटरटेन करते ही नहीं है बिल्कुल। उनको बिल्कुल नहीं पड़ी कि असुर लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं ऐसा बिहेव करूंगा। वो उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस होता है, मेरे भक्त प्रसन्न होंगे जब मैं ये मैं 5 टाइम करूंगा। तो सिर्फ भक्तों की प्रसन्नता के लिए वो सारी लीला करते हैं। असुर लोग के विषय में कुछ उनको पड़ी नहीं है, इसलिए वो मानव मतलब मनुष्य के रूप में इतने ऑर्डिनरी लीला इसलिए करते हैं, जन्म लेना, मृत्यु लेना, फिर माखन चुराना, रास लीला करना, और फिर वृंदावन छोड़ के चले जाना, सभी ब्रजवासियों को दुखी करना। तो ये 5 टाइम इसलिए करते हैं ताकि भक्त लोग जब इसका श्रवण करेंगे, भक्त लोग जब इसका अध्ययन करेंगे तो उनको आनंद प्राप्त होगा। इसलिए वो ये लीला करते हैं कि मैं कृष्णा अर्जुन को ये गीता सुनाऊंगा तो भक्त लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे और इससे वो और शुद्ध होंगे, आपस में इस कथा का श्रवण करेंगे, डिस्कशन करेंगे, इससे उनके अंदर मेरे प्रति प्रेम जागृत होगा। यही विचार को ध्यान में रख के भगवान लीला करते हैं। फिर असुर लोग क्या सोचेंगे वो सब उनका कोई कुछ, और असुर लोग एक्चुअली कृष्णा को इतना ऑर्डिनरी मानते हैं, ऑर्डिनरी कंट्रोवर्शियल हिस्टोरिकल पर्सनालिटी ऐसा बोलते हैं। कृष्णा वाज द ऑर्डिनरी कंट्रोवर्शियल हिस्टोरिकल पर्सनालिटी। सो इसलिए असुर लोग भगवान को नहीं समझ सकते और भगवान के इस ज्ञान को भी नहीं समझ सकते। तो इसलिए भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। और भगवान का भक्त कैसे बन सकते हैं? भगवत गीता पढ़ के। भगवत गीता को श्रद्धा पूर्वक किसी एक्सपर्ट के गाइडेंस में अगर आप भगवत गीता को समझेंगे तो धीरे धीरे आप भगवान के प्रति भावनाएं प्रकट कर सकते हैं, और भगवान का भक्त बनेंगे तो फिर से आपको भगवत गीता अच्छे समझ में आएगी।
तो आगे नेक्स्ट श्लोक में अर्जुन क्वेश्चन पूछता है कि कृष्णा आप बोल रहे हो कि आपने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य देवता को दिया था, तो मुझे ये मजाक लग रहा है थोड़ा, क्योंकि सूर्य देवता बहुत करोड़ों साल पहले प्रकट हुए और आप अभी प्रकट हुए हो, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने सूर्य देवता को ये नॉलेज दिया था, है ना? तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखते हैं अर्जुन कृष्णा के सामने। पढ़िए। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है अर्जुन ने, एक्चुअली बहुत सारी चीजें इससे क्लैरिफाई होगी। इससे पहले हम ये समझते हैं कि अर्जुन ने ये क्वेश्चन क्यों पूछा कृष्ण से। क्या अर्जुन भी कृष्ण पे डाउट करता था? क्या अर्जुन भी कृष्ण को ऑर्डिनरी व्यक्ति मानता था? ऐसा नहीं है। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छा समझाते हैं कि अर्जुन ने ये प्रश्न क्यों पूछा, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस तात्पर्य में कवर होते हैं। ये अर्जुन चाहता था कि भगवान कृष्ण अपना ग्लोरिफिकेशन करें, अपने विषय में कुछ कहें, ताकि आगे चल के लोग ये जो गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है उसको लाइटली नहीं लें, उसको पूरा इम्पोर्टेंस दें। तो इसलिए अर्जुन ने ये प्रश्न कृष्ण के सामने रखा। मतलब जो असुर लोग हैं, जो नास्तिक लोग हैं, जो ये कहते हैं कि कृष्णा एक ऑर्डिनरी पर्सन है, ऐसे लोगों को क्लैरिफिकेशन देने के लिए अर्जुन ये क्वेश्चन पूछते हैं। अर्जुन ये भी चाहते थे कि कृष्ण अपने बारे में ऑथोरिटेटिव रूप में कुछ कहें, अपने विषय में कुछ कहें, क्योंकि भगवान अगर अपने विषय में कुछ कहेंगे तो सबसे पहले वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। भगवान कह रहे हैं अपने बारे में, और भक्त लोग उसको प्रेम पूर्वक सुनेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, और भक्त लोग की ये भी इच्छा रहती है कि भगवान के विषय में और से और ज्यादा से अधिक सुने। और दूसरा, अर्जुन ये भी पॉइंट कवर अप करना चाहते थे कि वो चाहते थे कि असुर लोग को ये समझ में आए कि कृष्ण ऑर्डिनरी पर्सन नहीं थे, वो सुपर ह्यूमन, ट्रांसेंडेंटल, बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर से 3 गुण से परे हैं, फिर टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है, सुपर ह्यूमन है। ये चीजें अर्जुन चाहते थे कि असुर लोग समझे, इसलिए अर्जुन ये क्वेश्चन रखता है। अर्जुन खुद कन्विंस्ड है कि कृष्णा एक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, अर्जुन के अंदर बिल्कुल डाउट नहीं है। पर असुर लोगों के बेनिफिट के लिए और भक्तों के बेनिफिट के लिए भी ये क्वेश्चन अर्जुन रखते हैं कृष्णा के सामने। असुरों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कृष्णा भगवान कैसे हो सकते हैं। असुर उनको रिजेक्ट करते हैं, उनकी ऑथोरिटी को रिजेक्ट कर लेते हैं, और या फिर अपने मन से उनको इमेजिन करते हैं। तो अपने बुद्धि से असुर कभी भी भगवान को या उनके ज्ञान को नहीं समझ सकता। तो ऐसे लोगों को प्रॉपर ज्ञान देने के लिए अर्जुन ये क्वेश्चन रखता है कृष्ण के सामने। बढ़िया हाईलाइट पॉइंट। जो भी हो, चूंकि कृष्ण सर्वस्वीकृत परम प्रमाण है, अतः अर्जुन उन्हीं से प्रश्न करता है जिससे कृष्ण स्वयं बताएं और असुर तथा उनके अनुयायी जिस भांति अपने लिए तोड़ मरोड़ करके उन्हें प्रस्तुत करते रहे हैं, उससे बचा जा सके। तो उससे बचा जा सके, इसलिए ये पॉइंट अर्जुन रखते हैं। फिर बढ़िया, कृष्णा द्वारा की गई ऐसी व्याख्या असुरों को भले ही विचित्र लगे, क्योंकि अपने ही दृष्टिकोण से कृष्ण का अध्ययन करते हैं, किंतु जो भक्त हैं वे साक्षात कृष्ण द्वारा उच्चरित वचनों का हृदय से स्वागत करते हैं। भक्तों को अप्रिशिएट करवाते हैं। यस। फिर
श्री कृष्ण भक्त को कभी भी श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप के विषय में कोई भ्रम नहीं हो सकता। अर्जुन द्वारा भगवान के समक्ष ऐसा प्रश्न उपस्थित करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों की नास्तिकतावादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अर्जुन ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, क्लैरिफिकेशन देने के लिए असुर लोगों को कि कृष्णा ऑर्डिनरी पर्सन ही है। अर्जुन खुद कन्विंस्ड है कि कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो देखिए ये पहले 10 श्लोकों के अंदर, इस भगवत गीता के पहले 10 श्लोक, इस अध्याय के पहले 10 श्लोक जो है, भगवान अपनी एक्चुअल पोजीशन रिवील करेंगे हम सबके सामने कि मैं कौन हूं। और फिर दिव्य ज्ञान की शुरुआत एक्चुअली यहीं से ही होती है। व्हाट इज द ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, भगवान को समझना बहुत जरूरी है। और फिर 11वें श्लोक से 15वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि उस दिव्य ज्ञान को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन पार्ट 11वें श्लोक से चालू हुआ, इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो अभी 5वें श्लोक में भगवान अपने विषय में बताना शुरू करते हैं। पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट भगवान बोल रहे हैं कि मेरे और तुम्हारे, मतलब मेरे और कृष्ण और अर्जुन के अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं और मुझे सारे जन्म याद है अर्जुन, पर तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। तो सबसे पहले डिफरेंस बताते हैं भगवान कि भगवान और जीवात्मा में क्या डिफरेंस है। 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान ये डिफरेंस समझाते हैं कि मैं ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं हूं। इसका कोटेशन प्रभुपाद तात्पर्य में करते हैं। ब्रह्मा संहिता के 2 श्लोक प्रभुपाद कोट करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान से, और वो श्लोक के अनुवाद पढ़ते हैं हम। ये पढ़िए, ये वाला श्लोक ब्रह्मा जी कह रहे हैं। मैं उन आदि पुरुष श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अद्वैत, अच्युत तथा अनादि है। यद्यपि अनंत रूपों में उनका विस्तार है, किंतु तो भी वे आद्य, पुरातन तथा नित्य नव यौवन युक्त रहते हैं। श्री भगवान के ऐसे सच्चिदानंद रूप को प्रायः श्रेष्ठ वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्त को तो उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। तो ये कृष्णा को डिस्क्राइब कर रहे हैं ब्रह्मा जी। सो ऐसा ही दूसरा श्लोक भी आता है कि भगवान के अवतार, जैसे राम, नरसिंह, वामन है, ये सारे भगवान के बहुत अवतार है, बट कृष्णा जो है वो ओरिजिनल अवतार है और खुद वो अवतरित होते हैं, स्वयं भी अवतरित होते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ये समझा रहे हैं कि मुझे वो सारे जन्म याद है जितने भी हो चुके, पर तुम्हें याद नहीं है। इसका कारण भी है कि क्यों भगवान को याद रहता है सारे जन्म और हमें क्यों याद नहीं रहते। हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हम अपना शरीर परिवर्तित कर देते हैं, हम शरीर बदल लेते हैं, पर भगवान का शरीर बदलता नहीं है कभी भी। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में ये सीखा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और फिर ग्रॉस बॉडी होती है, सटल बॉडी होती है, और उसके अंदर आत्मा होती है। और आत्मा अपने कर्म और अपनी इच्छाओं के आधार पर दूसरे शरीर में जाती है, जीवात्मा। तो हम अंदर से आत्मा है, बाहर से शरीर। हमारा अंदर अलग है, बाहर अलग है। शरीर जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। शरीर जो है हमेशा कष्ट और पीड़ा में रहता है, पर आत्मा हमेशा आनंद में रहती है। शरीर जो है इसका ज्ञान हमें बिल्कुल नहीं है, शरीर पूरा अज्ञानी है, पर आत्मा के पास पूरा ज्ञान है। तो पूरा अपोजिट है। बाहर
जैसा शरीर है वैसे उसके पूरे विपरीत अंदर आत्मा है। तो इनसाइड एंड आउट वी आर डिफरेंट, पर भगवान का इनसाइड और आउटसाइड डिफरेंट नहीं है, एक ही है। अंदर और बाहर भगवान कृष्ण का अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि कृष्णा और कृष्ण की आत्मा, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। कोई लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान कृष्ण के अंदर एक दिव्य आत्मा आई थी और वो आत्मा के द्वारा कृष्ण ने भगवत गीता करी। तो ये एकदम बोगस कंसेप्ट है। कृष्णा और कृष्ण की आत्मा ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। कृष्णा जैसे बाहर है वैसे अंदर है, सेम। वो पूरी आत्मा है, वो पूरी बॉडी आत्मा है। तो क्योंकि अंदर बाहर एक ही है, इसलिए भगवान को सब याद रहता है। और हमारा अंदर बाहर अलग अलग है, हमारा पूरा बॉडी चेंज हो जाता है, इसलिए हम पुराने डेटा को याद नहीं कर सकते, रिटेन नहीं कर सकते। पर कृष्णा इज नॉन डिफरेंट, सच्चिदानंद विग्रह है, इसलिए उनको सब चीजें याद रहती है। इसमें मैं एक डिफरेंस आपको बताता हूँ। भगवान और जीवात्मा के बीच में क्या डिफरेंस है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सो कृष्णा को हमेशा याद रहता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बट बद्ध जीवात्मा भूल जाते हैं। हालांकि दोनों इटर्नल है, दोनों इटर्नल है, बट कृष्णा कैन रिमेम्बर एवरीथिंग और बी फॉरगेट। दूसरा डिफरेंस है कि भगवान कृष्ण को सब सारे जन्म याद है, उनका शरीर कभी डिटोरिएट नहीं होता है। डिटोरिएट को क्या बोलते हैं? कभी नष्ट नहीं होता है भगवान का शरीर। जैसे जब कुरुक्षेत्र युद्ध था तब भगवान कृष्ण की जो एज थी ना, अराउंड 125 ईयर्स की थी, 125 साल के थे कृष्ण। तो ये असुर बुद्धि नहीं समझ सकती कि ऐसा कैसे हो सकता है। 125 साल का व्यक्ति मतलब एकदम बूढ़ा होना चाहिए, फेस पे ब्रिंकल्स होने चाहिए, दाढ़ी हो जानी चाहिए, बट कृष्णा ऐसे दिखते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में मान लो 25 साल के कोई युवक, तो क्योंकि कृष्णा का शरीर बदलता नहीं है। हालांकि हम ये देखते हैं कि कृष्णा वृंदावन में छोटे थे और फिर धीरे धीरे बड़े हुए, फिर 9 साल के हुए, 10 साल के हुए, फिर द्वारका गए, बट एक समय पे उनकी एज रुक जाती है और फिर वो इटर्नल यूथ जो उनका ओरिजिनल स्वरूप है उस स्वरूप में रहते हैं। पर हम जैसे बद्ध जीव आत्मा है, हमारा शरीर बदलते रहता है, हम शरीर हमारा नष्ट हो जाता है, इसलिए हम चीजें भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि 3 दिन पहले हमने क्या खाया था, 10 दिन पहले हमने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, 15 दिन पहले मैंने इसी समय क्या सोच रहा था। कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, क्योंकि ये बद्ध अवस्था है और हमारा शरीर बदलते रहता है। तीसरा डिफरेंस कि भगवान अपनी इच्छा से इस भौतिक संसार में आते हैं और हम अपने कर्मों के आधार पर इस भौतिक संसार में आते हैं। हम देखते हैं भगवान ने, हम कभी कभी लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भगवान देखो सुअर का अवतार लेते हैं वरादेव के रूप में, या फिर कछुए का अवतार लेते हैं कुरमा के रूप में, या फिर नरसिंह रूप का अवतार लेते हैं शेर के रूप में। बट ये सब भगवान की लीला है और अपनी इच्छा से वो आते हैं।
हम अपनी इच्छा से सुअर नहीं बनते, हमें कर्मों के आधार पर हमें गधा, घोड़ा, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब शरीर से हमें गुजरना पड़ता है। पर भगवान के ऊपर कोई कर्मा एक्ट नहीं करता है। भगवान इच्छा करे तो मछली के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं, जैसे मत्स्य रूप में लिया था। भगवान इच्छा करे तो कोई भी योनि के रूप में, सुअर के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं, जैसे वरादेव के रूप में प्रकट हुए थे। बट हम अगर सुअर के रूप में प्रकट होंगे तो हमें गटर में रहना पड़ेगा, हमें मल खाना पड़ेगा, लोग हमें दूर रखेंगे। बट भगवान जब सुअर का अवतार लेते हैं तो उनकी पूजा करते हैं और उनके प्रार्थनाएं करते हैं, उसका वर्णन शास्त्रों में दे रखा होता है। तो ये भगवान की दिव्य लीला है, अपनी इच्छा से वो प्रकट होते हैं। ये कंसेप्ट समझना होगा मैंने। जब तक हम ये कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक हम हमेशा भगवान को अपने आप से कंपेयर करेंगे और ईर्ष्या के भाव में रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि क्यों भगवान को ही पूजा जाए। चौथा डिफरेंस कि भगवान का, जैसे मैंने बताया, शरीर दिव्य है और हमारा शरीर जो है भौतिक है। हमारे शरीर में 6 प्रकार के चेंजेस आते हैं, बर्थ, फिर ग्रोथ, मेंटेनेंस, बाय प्रोडक्ट, ओल्ड एज एंड डेथ। भगवान के शरीर में ये सारे चेंजेस नहीं आते। तो और पांचवा डिफरेंस कि जैसे मैंने बताया कि भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है, अद्वैत है वो। अद्वैत मतलब दो नहीं, एक ही है अंदर बाहर। और हमारी आत्मा और हमारा शरीर दोनों अलग अलग है। तो ये मुख्य डिफरेंस है और यही पॉइंट प्रभुपाद अपने परपोर्ट्स में समझाते हैं कि 5 डिफरेंस कृष्णा और जीवात्मा के इसमें समझाए। सो इसी पॉइंट को भगवान आगे कंटिन्यू करते हैं 6ठे श्लोक में। सो पढ़िए 6ठा श्लोक। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान बोल रहे हैं मैं अजन्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं प्रकट होता हूँ। आई एम अनबॉर्न एंड मेरा जो शरीर कभी विनाश नहीं होता है, मेरा कभी जन्म नहीं होता है, फिर भी मैं हर युग में प्रकट होता हूँ और दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, ऑर्डिनरी रूप में नहीं। पढ़िए हाईलाइट पॉइंट ये। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा, वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे और भगवान के बीच में डिफरेंस है। तो अर्जुन जो था वो भी जीवात्मा कैटेगरी में। तो एक्चुअली जब भगवान कृष्ण ने सूर्य देवता को जब ज्ञान दिया था, उस समय भी अर्जुन कहीं ना कहीं किसी रूप में मौजूद था, पर अर्जुन को ये बात याद नहीं है और भगवान को ये बात याद है सारी चीजें। तो ये नोट करने वाला कि अर्जुन को कोई जन्म याद नहीं, क्योंकि वो जीवात्मा कैटेगरी का है।
तो मुक्त आत्मा जो होती है, जैसे अर्जुन मुक्त आत्मा था, है ना, इटर्नल एसोसिएट था भगवान का, तो मुक्त आत्मा भगवान के साथ प्रकट होती है। जब जब वो भगवान यहाँ आते हैं तो मुक्त आत्माएं भी आती है, पर भगवान को वो सारे जन्मों की लीला की कथा, सारे जन्मों की एक्टिविटीज भगवान को याद है, पर जीवात्मा को ये याद नहीं रहती। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है भगवान और जीवात्मा के बीच। पर ये दूसरा हाईलाइट पॉइंट, भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। आद्य शरीर मतलब उसी ओरिजिनल बॉडी में अंतरंगा शरीर, अंतरंगा शक्ति से। अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान की दो शक्ति है, एक बहिरंगा शक्ति और एक अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति से भगवान ये पूरा भौतिक संसार का संचालित करते हैं, और अंतरंग शक्ति से भगवान आध्यात्मिक जगत को संचालित करते हैं। तो भगवान जो है अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। जो भी वस्तु भगवान के अंतरंगा शक्ति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल पोटेंसी, जो भी वस्तु भगवान के इंटरनल पोटेंसी से प्रकट होती है, वो वस्तु कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। वो वस्तु कभी 3 गुणों से प्रभावित नहीं होती है। वो वस्तु कभी माया के प्रभाव में नहीं आती। तो ये अंतरंगा शक्ति की क्वालिटी है। भगवान इस अंतरंगा शक्ति को यूज करके अपना दिव्य शरीर प्रकट करते हैं। और हमारा जो ये शरीर जो देख रहे हो, जो कर्मों के आधार पे बना हुआ है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति के इन्फ्लुएंस में है। इसलिए इसमें इतने सारे चेंजेस आते हैं, बीमारियां आती है, बुढ़ापा आता है। तो ये डिफरेंस है। यस, फिर आगे। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है, ना तो उनका शरीर न है, ना ही बुद्धि कभी क्षीण होती है या बदलती है। ये सारे पॉइंट्स हमने चर्चा किए थे प्रभुपाद के तात्पर्य में से। और ये बढ़िया लास्ट उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, ना कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। तो भगवान अपने भगवान जो प्रकट हो रहे हैं, उनका आद्य शाश्वत रूप भगवान की एक्चुअली ये अहेतु की कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथा रूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके। तो भगवान इसलिए प्रकट होते हैं ताकि सभी जीवों को ये अवसर प्राप्त हो कि वो भगवान पे अपना ध्यान केंद्रित कर सके। अगर भगवान प्रकट नहीं होंगे तो लोग क्या करेंगे, निर्विशेष मतलब इम्पर्सनल फॉर्म पे ध्यान करेंगे। ये एक और इम्पोर्टेंट रीजन है कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं, कि भगवान के हम जैसे लोग भगवान के रंग रूप आकार का ध्यान कर सकें। अगर भगवान अवतरित नहीं होंगे तो हम लोग निर्विशेषवादी हो जाएंगे, या अपने मनोधर्म से, अपनी कल्पनाओं से भगवान का रूप इमेजिन करेंगे, और इससे हमें अल्टीमेट डेस्टिनेशन, अल्टीमेट परफेक्शन प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए भगवान की ये अहेतु की कृपा है, कॉजलेस मर्सी है। बिना कोई कॉज के भगवान प्रकट हो रहे हैं, बिना कोई कॉज के भगवान हमको कृपा दे रहे हैं। पर हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि
भगवान प्रकट हो रहे हैं फिर भी हम उनको रिजेक्ट करते हैं, ये बोल के कि ये सामान्य व्यक्ति है, ऑर्डिनरी पर्सन है, या एक हिस्टोरिक पर्सन है, या फिर कुछ शक्ति या मायावीर है। इस प्रकार से हम भगवान के इम्पोर्टेंस को कम कर देते हैं। 7वें श्लोक में, अगले श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ। पहले 5वें और 6ठे श्लोक में भगवान अपने विषय में बताते हैं कि मेरा प्रकट कैसा है, मेरा रूप कैसा है, क्या क्वालिटी है मेरे बॉडी की, और फिर भगवान बताते हैं कि क्यों मैं प्रकट होता हूँ। तो पूरे भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है वो आता है 7वें श्लोक में, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, स्क्रीन क्या प्रभु जी, स्क्रीन नहीं दिख रही है, हैंग हो गया है। दिख रहा है आई थिंक आपके लैपटॉप में, ओ मोबाइल में आपकी कुछ होगा, इधर तो सबका चालू है। दिख रहा है आपको? ये भलन तो वंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस प्रभु जी, बट थोड़ा हैंग हो रहा है। ओके। जब जब अधर्म आता है तब तब, और जब धर्म का नाश हो गया तब तब भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे रीजन बता रहे हैं कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। सृजामी शब्द को यूज करके भगवान बताते हैं कि मैं एज इट इज प्रकट होता हूँ। तो धर्म का मतलब क्या है इसमें बोल रहे हैं ना, जब जब धर्म का पतन होता है, और धर्म, तो धर्म शब्द का अर्थ है कि भगवान के द्वारा बनाए गए नियम। कोई पूछे धर्म की परिभाषा क्या है, तो सिंपल आंसर है, धर्म का अर्थ है भगवान के द्वारा बनाए गए नियम। तो वो नियम जब जब डिस्टर्ब होते हैं तब तब मैं प्रकट होता हूँ। तो कलियुगा के अंदर हम देख रहे हैं अधर्म तो बढ़ते जा रहे हैं, तो भगवान कहाँ प्रकट हो रहे हैं सालों? कितना अधर्म हो रहे हैं, कितने हर रोज न्यूज़पेपर में अधर्म की हेडलाइंस होती है ना, ये हो गया वो हो गया। और फिर भगवान बोल रहे हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है तो मैं प्रकट होता हूँ, धर्म की हानि होती है तब मैं प्रकट होता हूँ। तो ये श्लोक क्या भगवान फिर ऐसे ही कह रहे हैं कि द्वापर युग में कह के चले गए और कलयुग में इसका वैलिडिटी खत्म हो गया, ऐसा है क्या? तो कलयुग के अंदर भगवान प्रकट होते हैं और अभी भी प्रकट हुए हैं अपने नाम के रूप में। और ये जो इस्कॉन संस्था है, इस्कॉन संस्था, प्रभुपाद लाइन लिखते हैं कि कृष्णा हैज अपीयर्ड इन द होम ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, ऐसा प्रभुपाद भागवतम के तात्पर्य में लिखते हैं। तो ये कृष्णा भावनामृत आंदोलन के माध्यम से भगवान कलियुगा के अंदर प्रकट हुए अभी, और इसके थ्रू धर्म की स्थापना ग्रेजुअली हो रही है। इसलिए आप देखिए इस्कॉन पूरे विश्व में एक अकेली ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में भगवद गीता का प्रचार प्रसार सिस्टमेटिक रूप से कर रही है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि ये भगवद गीता श्लोक बाय श्लोक हम सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं, और प्रॉपरली हम स्टडी कर रहे हैं थीमेटिक वाइज, ये श्लोक के बाद ये श्लोक क्यों आया, तो ये सब हम समझ रहे हैं, मीन्स धर्म की स्थापना हो रही है। कुछ लोग धर्म को स्वीकार रहे हैं, उसको सिस्टमैटिकली समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस रूप में भगवान प्रकट होते हैं। हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि कलयुग में सब अधर्म बन गया है तो भगवान कृष्ण फिर से पर्सनली आएंगे और धर्म को एस्टैब्लिश करेंगे, पर ऐसा नहीं होने वाला है कभी भी। कलियुगा के अंदर भगवान अपने नाम के रूप में ही आएंगे। ये हरे कृष्ण महामंत्र जो हम जप करते हैं एवरीडे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र के रूप में भगवान आए कलियुगा के अंदर।
हम लोग अभी इतने क्वालिफाइड नहीं हैं कि भगवान स्पेशली आए और धर्म को एस्टैब्लिश करे और बीजेपी कांग्रेस को हटा दे। ऐसा नहीं करने वाले कभी भगवान। कलियुगा के अंदर मर्सीफुल इनकारनेशन के रूप में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में ऑलरेडी 500 साल पहले आके गए, पर उनको भी हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते, तो क्यों आएंगे फिर अभी? पर फिर भी वो आते हैं नाम के रूप में। एक्चुअली भगवान और भगवान के नाम में अंतर भी है और अंतर नहीं भी है। भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट है, पर अंतर ये है कि भगवान का नाम ज्यादा कृपालु है भगवान से, और वो भगवान का नाम हम सभी जब हम लेते हैं तो वो हमारे जीवा पे प्रकट हो जाते हैं और हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं। तो ये भगवान स्वयं नहीं करते, पर भगवान का नाम, भगवान अपने नाम के रूप में आते हैं, वो ये करते हैं। तो इस रूप में भगवान और भगवान के नाम में अंतर है, और एब्सोल्यूट लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं है। सो इसलिए इस परपोर्ट में भगवान प्रभुपाद एक पॉइंट बताते हैं, ये प्रभुपाद इसमें बताते हैं कि कोई भी अवतार को हम मतलब कोई भी व्यक्ति आके बोले कि मैं भगवान का अवतार हूँ, तो उसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। एक्चुअली भगवान कब अवतरित होते हैं वो शेड्यूल जो है फिक्स होता है। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा कि 28वें मन साइकिल में, 7वें मनु के 28वें साइकिल में भगवान जो है प्रकट होते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। और सबसे ऊंचे कोटि का धर्म क्या है, सबसे हाईएस्ट रूल क्या है, भगवान 18वें अध्याय में बोलते हैं सर्वधर्मान परित्याज्य, दैट इज द हाईएस्ट धर्म। सबसे बड़ा धर्म है कि भगवान सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में जाना। तो भगवान एक पर्टिकुलर मिशन से आते हैं। जैसे बुद्धा आए थे, प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं तात्पर्य में कि बुद्धा आए थे और नॉन वायलेंस का एस्टैब्लिश कर गए, और उसका डिस्क्रिप्शन हमारे शास्त्रों में दे रखा है, सर्टेन क्राइटेरिया दे रखे हैं, कहाँ पे भगवान प्रकट होंगे, उनके माता पिता कौन होंगे, ये सब हमारे शास्त्र में डिस्क्राइब किया गया। और उस अवतार में आके भगवान क्या कार्य करेंगे, क्या मैसेज देंगे, वो भी डिस्क्राइब किया गया। पर एक कॉमन मिशन से भगवान आते हैं कि लोगों को गॉड कॉन्शियस बनाना और धर्म के नियमों का पालन करना सिखाना। ये एक पर्टिकुलर मिशन से भगवान प्रकट होते हैं। और जो भगवत गीता का जो सिद्धांत है वो हाईएस्ट प्रिंसिपल सिखाता है, क्या? सरेंडर एंड टू मी, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये कुछ पॉइंट्स प्रभुपाद इस परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। और 8वें श्लोक में फर्दर इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि मैं क्यों प्रकट होता हूँ। 7वें श्लोक में भगवान ने बोला कि जब धर्म की हानि होती है और धर्म बढ़ता है तब मैं प्रकट होता हूँ। और 8वें श्लोक में एक और रीजन बोलते हैं भगवान, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन हमने दे दिया है, हमने जो भी चर्चा किया। सो कोई प्रश्न है, कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा फ्राइडे होगा, अगेन रिमाइंडिंग। सो किसी का कोई क्वेश्चन?
मेरा क्वेश्चन प्रभु जी एक मिनट यहाँ पे किसी एक भक्त का क्वेश्चन है, फिर मैं आपका लेता हूँ। यस वर्स नंबर 3 में जैसा सुप्रीम लॉर्ड बोल रहे हैं अर्जुन को कि क्योंकि आप मेरे भक्त हैं तो मित्र हैं, इसलिए मैं दिव्य ज्ञान आपको बता रहा हूँ। तो इसमें अर्जुन की जो क्वेश्चन आते हैं कई बार, पहला तो ये कि हम तो कोई मित्र या भक्त नहीं है, करेक्ट, तो हमें क्यों दिव्य ज्ञान दिया जा रहा है। और सेकंड क्वेश्चन ऐसा मेरे पास एक बार आया था, लेकिन मैंने उसका स्पेक्युलेटेड आंसर मिला, लेकिन आपसे जानना चाहता हूँ कि कृष्णा एक्चुअली डबल रोल प्ले करते हैं भगवद्गीता में। एक है सूर्यधनु ऋषि फ्रेंड और एक 11 चैप्टर जिसमें विष्णु को दर्शन दिखा के वो अपने आप को अथॉरिटेटिवली प्रूव कर रहे हैं कि आई एम द सुप्रीम लॉर्ड। 11 चैप्टर। हाँ, तो एज अ डिवोटी सुप्रीम लॉर्ड को डिवोटी एज अ मास्टर के रूप में सर्व करे या फिर एज अ वेल विशिंग फ्रेंड, मतलब किस रोल को डिवोटी को ज्यादा ध्यान में रखते हुए अपने कृष्ण भावना को फॉलो करना। तो सेकंड क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स है कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन भूल गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूछा कि जनरली थी इन जनरल जो क्वेश्चन आता है हमारे सामने जब इस हम भक्त और मित्र नहीं है तो फिर भी ये नॉलेज हमें क्यों दिया जा रहा है। तो इनका प्रश्न ये है कि तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन क्योंकि तुम मेरे मित्र और भक्त हो इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ, पर हम लोग तो ना भगवान के मित्र है ना भगवान के भक्त हैं, तो हमको ये क्यों नॉलेज मिल रहा है। तो भले हम भगवान के मित्र नहीं है अभी या भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, पर क्योंकि हमारे अंदर कुछ फेथ है इसलिए हम यहाँ पर सुनने आए हैं, क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ फेथ है या कुछ इंक्विजिटिवनेस है कि भगवान गीता में क्या बोल रहे भगवान, वो समझने की, वो जानने की इच्छा है। तो ये भी क्वालिफिकेशन बनता है कि उस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान दिया जाए। फेथ इज प्रिलिमिनरी क्वालिफिकेशन टू एंटर इन द पैलेस ऑफ भक्ति। तो ये फेथ हमको क्वालिफाई करता है कि हम ये दिव्य ज्ञान को, अभी क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है इसलिए हमें इस दिव्य ज्ञान को समझ सकते हैं पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी प्योर डिवोटी नहीं हुए इसलिए हम थियोरेटिकली खाली समझ सकते हैं। पर और जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में लगेंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा, ऐसे ऐसे हम इस नॉलेज को एप्लीकेशन पार्ट में एप्लीकेशन कर पाएंगे। तो ये इस तरह से हम समझ सकते हैं। और भक्त की भी श्रेणी होती है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, बेस्ड ऑन फेथ, उसकी श्रद्धा के आधार पे भक्तों की कैटेगरी होती है। फर्स्ट क्लास डिवोटी, सेकंड क्लास डिवोटी, थर्ड क्लास डिवोटी। तो भले हम अभी थर्ड क्लास डिवोटी की कैटेगरी में हैं, पर डिवोटी में है क्योंकि हमारे अंदर ये फेथ है। और जब हम थर्ड क्लास से सेकंड क्लास में आएंगे तो हम शास्त्र में तो एक्सपर्ट हो जाएंगे और जो भी दूसरे लोग काउंटर आर्ग्यूमेंट्स करेंगे उसको हम आर्ग्यू दे पाएंगे। तो ये फेथ की कैटेगरी पे डिवोटीज को डिवाइड किया है और इसलिए हमें ये अवसर मिला है, सुअवसर मिला है ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का। और सेकंड क्वेश्चन कि भगवान को वेल विशर फ्रेंड माने, जैसे कि छठे अध्याय में कह रहे हैं, 5वें अध्याय में कह रहे हैं कि भगवान को महान समझ के उनकी पूजा करें कि वो जो 11वें अध्याय में विश्वरूप दर्शन देते, ये क्वेश्चन। तो भगवान जो 5वें अध्याय में कहते हैं सूर्यदम सर्वभूतानां, कि मैं सबका वेल विशिंग फ्रेंड हूँ,
और छठे अध्याय में भी एंड में ये कहते हैं कि योगी नाम अभी सर्वेशाम कहते हैं सर्वनाम। तो कहीं ना कहीं भगवान यही हमको इंडिकेट कर रहे हैं कि आप मुझे मेरा फ्रेंड समझो और परम हितैषी हूं मैं आपका, और इस रूप में मेरे को एक्सेप्ट करो। और फिर ये भी बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, रेसिप्रोकेट करने के लिए केवल मानना नहीं है पर कैसे रेसिप्रोकेट करना है वो भी बताते हैं। सो क्वेश्चन है, विश्वरूप दर्शन भगवान ने दिखाया है 11वें अध्याय में, तो वो इसलिए दिखाया कि भगवान प्रूव करना चाहते थे कि आई एम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड उन लोगों को जो भगवान को भगवान नहीं मानते, कृष्णा को जो भगवान नहीं मानते। और फ्यूचर में कोई अगर व्यक्ति क्लेम करता है कि मैं भगवान हूं, तो उसको हम बोल सकते हैं ठीक है तुम भगवान हो, तो जो तुमने अर्जुन को विश्वरूप दर्शन दिखाया था वो मुझे दिखाओ तो ही मैं मानूंगा। तो ऐसे लोगों को सिखाने के लिए कि कोई भी आके कलयुग में, क्योंकि भगवान को पता था कलयुग आने वाला है और सब लोग बोलेंगे मैं भगवान हूं, मैं भगवान, तो उनको डिफाई करने के लिए भगवान ने ये विश्वरूप दर्शन दिखाया। और फिर जब अर्जुन ने ये विश्वरूप दर्शन देखा तो वो भी भयभीत हो गया था और वो भी चाहता था कि ये दर्शन अभी आप कृपया इसको दूर कर दीजिए और आपका जो ओरिजिनल स्वरूप है 2-handed फॉर्म वाला वो दर्शन दीजिए मुझे। तो अर्जुन भी प्रॉपरली अच्छे से सेटिस्फाइड और पीसफुल नहीं था विश्वरूप दर्शन देख के, नहीं तो वो डिमांड नहीं करता कि मुझे 2-handed फॉर्म दिखाओ, जो आप मेरे वेल विशिंग फ्रेंड वाला जो रूप है वो। सो इसलिए भगवान हमारे परम मित्र है, इस रूप में हमें उनको भूलना चाहिए। बाकी आप कुछ ऐड कर सकते हो उसमें। नहीं, मेरी अंडरस्टैंडिंग आपसे क्लियर है। ठीक है, मैं जब सोच रहा था इस पे तो मैं इसी कंक्लूजन पे आया कि सुप्रीम लॉर्ड कैन डील विद अस एज अ फ्रेंड, सूर्यधाम सर्वदेव नाम, क्योंकि सूर्यधाम में कभी फिर हर स्पीशीज हमारे साथ आता है। लेकिन जैसे अर्जुन का नाम चैप्टर में रियलाइजेशन है कि हे कृष्ण हे सत्य अगर ऐसे के आपसे बढ़ते कैसे फ्रेंड डील कर रहे हैं आपको सुप्रीम, तो he can deal us with as a friend, लेकिन we should always deal with him as a master. Like for example, कोई सीनियर वैष्णव हमसे डील कर सकते हैं as a friend, but we should always serve him as a master or superior. तो मेरी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग थी क्या प्रॉब्लम है। तो भगवान को हम एज अ फ्रेंड डील कर सकते हैं प्रोवाइडेड वो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है तो। हाँ, और वो नहीं है इसलिए फिर एज अ मास्टर ही नहीं, क्योंकि मास्टर कैटेगरी सारे रसा में कॉमन है। करेक्ट, फ्रेंड हो या सर्वेंट हो या पेरेंटहुड या कॉन्जुगल हो, सभी रूप में ये मास्टर सर्वेंट वाला मूड कॉमन है और सेफेस्ट मूड है ये। अपराध नहीं होंगे, तो इसलिए दास्य भाव में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए भगवान को। और जब हम एक्सपर्ट हो जाए भगवान के साथ डीलिंग करने में और प्योरीफाई हो जाए, तो भगवान फिर चाहते हैं कि हम भी उनके एज अ फ्रेंड, जैसे सुबल फ्रेंड था, फिर श्रीदाम था, मधुमंगल था। भगवान इन सब से मास्टर सर्वेंट वाला मूड एक्सपेक्ट कम करते हैं, फ्रेंडशिप वाला मूड ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि ये लोग मुझे खेलें, मुझे हराएं और मुझे पनिश करें या मुझे चिढ़ाएं। भगवान उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, पर वो भी सामने बोले नहीं मैं आपका सर्वेंट हूँ, मैं आपको कैसे हरा सकता हूँ, तो भगवान को वो लीला में डिस्टर्बेंस हो जाएगा क्रिएट। तो ये मूड हम सीनियर वैष्णवों के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि मुझसे ज्यादा रिस्पेक्ट सीनियर डिवोटीज की करो आप, उनसे ये मूड में मत आओ। गुरु से फ्रेंडली रिलेशन मत रखो, गुरु से आप पेरेंटहुड वाला रिलेशन मत रखो, वहां पे ऑफेंस हो जाएगा। बिकॉज मैं उनको ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ, वो मेरे हृदय में रहते हैं, इसलिए उनको स्पेशल अटेंशन आपको देना चाहिए। पर मेरी बात है तो मेरे को फ्रेंड समझ लो, मुझे हरा दोगे मैं नो प्रॉब्लम। मेरे डिवोटी को तुम हराओगे, उनको तुम नीचा दिखाओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।
भगवान अपने डिवोटीज को खास रखते हैं अपने हृदय में, इसलिए डिवोटीज के साथ सीनियर्स और इक्वल्स और जूनियर्स अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए। पर भगवान के साथ हम उस रस में आदान प्रदान कर सकते हैं जिसमें भगवान चाहते हैं हमसे। तो अर्जुन तो भगवान का फ्रेंड था, तो अर्जुन का पास जो वो फ्रेंडली मूड था वो डिस्टर्ब हो गया। वो अर्जुन बोला था कि सॉरी मैंने आपको अपना फ्रेंड समझा और मैं आपके साथ उठता बैठता था, कभी आपको चिढ़ाता था। तो ये भाव देख के अर्जुन कृष्णा भी सोचने लगे अभी इसका फ्रेंडली मूड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। लोगों को प्रूव करने के चक्कर में कि मैं भगवान हूँ, वो प्रूव करने के चक्कर में भगवान अर्जुन के ये फ्रेंडली वाले मूड पे अफेक्ट हो जाता है अर्जुन के। तो वो भगवान नहीं चाहते थे, इसलिए फिर से 2 हाथ रूप में कन्वर्ट हुए अर्जुन के रिक्वेस्ट पर। क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ जो भगवान का मूड है भगवान उस मूड को जनरली डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करते। जैसे यशोदा माता भी डिस्टर्ब हो गई थी जब भगवान का स्वरूप भगवान के मुख में पूरा ब्रह्मांड देखा ना, तो यशोदा माता भी सोचने लगी कि ये मेरा बेटा है कि कौन है, और मैं भगवान के माया शक्ति में आ गई हूँ। मैं भी ये सोच रही हूँ कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा पैलेस है और ये मेरा घर है, नंद महाराज मेरे पति है, ये सब माया का प्रभाव है। तो भगवान फिर से सोचने लगे अरे इनका तो वात्सल्य भाव में डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो फिर से उनको जो भगवान की जो लीला शक्ति है वो एक्टिवेट हो जाती है, और फिर वो ऐश्वर्य भाव को साइड में रख के लीला शक्ति वाले रूप में लीला शक्ति का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये कि हर डिवोटी का एक पर्टिकुलर मूड होता है भगवान के साथ। तो वो मूड हम सीनियर डिवोटीज या वैष्णवास या गुरुस के साथ नहीं रखना चाहिए। ऐसा और इसमें आपको कुछ ऐड करना है? और प्रश्न पूछिए अरविंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस तो इस्कॉन के अनुसार शिवरात्रि कल है या परसों, क्योंकि कैलेंडर में परसों बता रहे हैं। शिवरात्रि कल भी मना रहे हैं, परसों भी मनाते हैं, तो जब आपको मनानी आप मना सकते हो, दोनों दिन है। और प्रश्न पूछिए। 1 मिनट पहले कोई ऑनलाइन का एक और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जब हम डिफरेंट बर्थ्स में मतलब कुछ याद नहीं रखते, तो डिफरेंट बर्थ्स में हमारे ये लस्ट और ये सब क्यों कंटिन्यू कर होता है? तो ये जो डिफरेंट बर्थ जो हम लेते हैं वो हमारा शरीर जो ग्रॉस बॉडी जिसको बोलते हैं वो चेंज हो जाता है, पर सटल बॉडी जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो सेम रहता है ना, और वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट बॉडी में, और उस सटल बॉडी के अंदर लस्ट एंगर ग्रीड ये सब रहता है, वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट बॉडी में। तो इसलिए वो सारी टेंडेंसीज भी सब कैरी फॉरवर्ड होती है। एक्सटर्नल बॉडी बदल जाता है पर इंटरनल जो होता है वो सेम रहता है। जैसे हम देखते हैं कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल अभी एक लैपटॉप है लिनोवो का, और उसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर्स सारा डेटा स्टोर है, पर अभी आप ले रहे हैं मैकबुक, तो बॉडी पूरा चेंज हो गया
सॉफ्टवेयर भी इवन चेंज हो गए, है ना, ओएस पूरा चेंज हो गया, बट डेटा और वो सॉफ्टवेयर चलाने का मूड, वो एंटीवायरस, वो सब सेम रहेगा ना। आपने सब पूरा अंदर का सॉफ्टवेयर शिफ्ट किया मैकबुक के अंदर, उसमें कुछ सपोर्टिव है, कुछ सपोर्टिव नहीं है, तो ऐसा। तो इस प्रकार से जो हमारे अनर्थास है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, वो सब भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं नेक्स्ट। प्रभु, तो ये जो जैसे जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनमें तो वो फीलिंग्स नहीं होती है। हाँ, तो क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इस जन्म में भी हम कई सारे बॉडीज बदल रहे हैं। पहले हम 1 साल के बच्चे थे, फिर 3 साल के हुए, फिर 10 साल के हुए, तो बॉडी हमारा चेंज हो रहा है एक्सटर्नल रूप में। तो ये जो सारे अनर्थ है, लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब अनर्थास न्यू बॉर्न बेबी के अंदर भी होते हैं, बट वो अनर्था मैनिफेस्ट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि बॉडी सपोर्ट नहीं कर रहा है उनका। जैसे ही वो न्यू बॉर्न बेबी है, जब वो 20 इयर्स के बॉडी में आ जाएगा, तो अनर्थास मैनिफेस्ट होते हैं। वो अनर्था को मैनिफेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसमें वो मैनिफेस्ट हो सके। तो इसलिए छोटे बच्चे में वो फीलिंग्स नहीं रहती है, पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, उसका बॉडी चेंज हो जाता है, तो वो अनर्थास मैनिफेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो बॉडी कंड्यूसिव या फेवरेबल होता है उस अनर्था को मैनिफेस्ट करने के लिए। ऐसा। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। So yes, होपी प्रभु कभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes. प्रभु जी, ये जो रीइंकार्नेशन होता है उसमें तो कुछ चीजें याद रहती है, तो वो कैसे पॉसिबल है? क्या रीइंकार्नेशन? रीइंकार्नेशन में लोगों को याद रहता है अपना पिछला जन्म, कुछ एक्टिविटी याद रहती है। सबको याद नहीं रहता है, कुछ ही लोगों को ही याद रहता है, बहुत कम लोगों को याद रहता है। 0.001% लोगों को याद रहता है। यस, तो जो कुछ लोगों को याद रहता है वो कैसे याद रहता है? मतलब वो तो भगवान की कृपा है, क्योंकि होगा। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं कि मुझसे स्मरण शक्ति आती है, मुझसे भी स्मरण शक्ति भी आती है। तो भगवान किसी को स्पेशल ये क्वालिटी देते हैं कि इनको याद रहे, ऐसा करके। इसका कोई रीजन नहीं है। और प्रभु जी से भगवान ने कहा है कि मुझे वर्तमान, भूत, भविष्य, वर्तमान सब पता है। तो वर्तमान और भूत काल, ये दो चीजें तो समझ में आती है कि क्योंकि हुआ है या हो रहा है तो याद रहेगा, बट भविष्य तो अभी हुआ नहीं है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, जो बिल्कुल असर्टेन है, तो वो कैसे भगवान को याद रहता है? क्यों भगवान को क्यों याद नहीं रहता? भगवान तो त्रिकाल ज्ञानी है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ जानते हैं। भले अभी फ्यूचर मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, पर क्या होने वाला है फ्यूचर में भगवान को सब पता है। और भगवान फ्यूचर को भी चेंज कर सकते हैं, राइट? तो वो इतने पावरफुल, शक्तिशाली है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है वो भी पता है, और फ्यूचर में जाके वो बदल भी सकते हैं, पास्ट को अंडू भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। So he is supreme personality of Godhead. और दूसरा क्वेश्चन प्रभु जी की 32वें नंबर पे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद है, तो 33वें नंबर पे गुरु शिष्य परंपरा में कोई मेंशन है कहीं पे? नहीं, 32वें नंबर के बाद गुरु शिष्य परंपरा, मतलब जो प्रभुपाद जी के शिष्य है वो इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे पूरे विश्व में। ऐसा कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति होगा ऐसा नहीं है। प्रभुपाद तक आचार्य शिष्य परंपरा होती थी, ऐसा कहते हैं। एक पर्टिकुलर आचार्य होता था और वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा था मैसेज को, और फिर आगे नेक्स्ट आचार्य को पास ऑन कर रहा था। प्रभुपाद के बाद सिस्टम हुआ गुरु शिष्य परंपरा। प्रभुपाद के बाद कई सारे गुरुज बनेंगे आगे, और वो यूनाइट होके, कलेक्टिवली होके इस नॉलेज को आगे स्प्रेड करेंगे, ऐसा। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है खुशबू भट्ट जी का, उनको कुछ क्वेश्चन पूछना है। यस, यू कैन आस्क। हरे कृष्णा। वॉइस आपका स्लो आ रहा है बहुत। हरे कृष्णा।
प्रभु जी आपने अभी जो एक्सप्लेन किया डिसाइप्लिक सक्सेशन का, तो वो ब्रह्मा संप्रदाय का था एक्सप्लेनेशन। हाँ, ब्रह्मा संप्रदाय का था, यस। तो व्हाट अबाउट अदर संप्रदायस? तो मुख्य 4 संप्रदाय हैं। एक संप्रदाय ब्रह्मा जी से आती है, दूसरी संप्रदाय शिव जी से आती है, तीसरी संप्रदाय लक्ष्मी जी से आती है, और चौथी संप्रदाय चतुष कुमार से आती है, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है। तो मुख्य ये 4 संप्रदाय हैं। एक्चुअली ये जो संप्रदाय है, मतलब ये 4 लोगों को भगवान कृष्ण ने सिलेक्ट किया था अपने नॉलेज को ट्रांसमिट करने के लिए आगे की जनरेशंस को, आगे के पूरे ब्रह्मांड में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 4 लोगों को भगवान ने सिलेक्ट किया था इस दिव्य ज्ञान को स्प्रेड करने के लिए। तो इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ब्रह्मा संप्रदाय से आती है। ऐसे ही अगर आप देखो गुजरात के अंदर एक पुष्टि मार्ग करके संप्रदाय है, जो श्री कृष्ण चरणम मम जो हवेली वाली जो है, वो शिव जी के संप्रदाय से आती है, रुद्र संप्रदाय। ऐसे ही राजस्थान में एक संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, जो 4 कुमार से आती है। और फिर साउथ इंडिया में आप देखते हो जैसे तिरुपति बालाजी है, रामानुजाचार्य, वो लक्ष्मी की संप्रदाय से आते हैं। चारों संप्रदाय का एक मत है कि भगवान जो है वो कृष्ण है, केवल कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो वो आप इन 4 संप्रदाय में से कोई भी एक संप्रदाय से कनेक्ट हो सकते हैं और परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। पर हम ऐसा नहीं करेंगे केवल आप इस्कॉन की भगवद गीता पढ़ेंगे तो ही आपको एक्चुअल नॉलेज मिलेगा। बट ये 4 संप्रदाय में से कोई भी एक संप्रदाय में आने वाली जो ऑथोराइज्ड भगवद गीता है उसको आप पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। पर इस्कॉन की खासियत ये है कि इस्कॉन भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑथोराइज्ड वे से इस नॉलेज का मास डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, जो कि और संप्रदाय नहीं कर रही है। बाकी संप्रदाय लिमिट हो गई अपने रीजन से या अपने कंट्री से, पर इस्कॉन इज अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसको सिस्टमेटिक वे से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन है कि ये डिसाइप्लिक सक्सेशन का लिस्ट भगवत गीता में कौन से पेज पे दिया हुआ है? कौन से? आप इंग्लिश पढ़ते हैं कि हिंदी पढ़ते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश में फर्स्ट चैप्टर जब शुरू होता है भगवद गीता का, जब फर्स्ट चैप्टर शुरू होता है उस फर्स्ट चैप्टर से जस्ट एक पेज पहले ये लिस्ट दिया है। मेरा पेज मिला आपको? नहीं, मैं ढूंढ रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर आप देखिए, फर्स्ट चैप्टर। हाँ मिल गया। मिल गया ना? यस, वो पूरा डिसाइप्लिक सक्सेशन है। यस स्मिथ प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, जैसे कि हम ये हमने सीखा कि वॉइस स्लो आ रहा है बहुत आपका। अभी प्रॉपर आ रहा है क्या अभी? यस यस। सो ये जैसे कि हमने देखा कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम जो कर रहे हैं वो पहले से सब कुछ निर्धारित है, ठीक है। तो जो हमें भगवान ने फ्री विल दिया है, तो वो भी फ्री विल भी पहले से जो हम फ्री विल से करते एक्टिविटीज, भक्ति करे या फिर दुष्कर्म करे, तो वो भी भगवान को पता रहता है क्या? तो फिर फ्री विल का क्या मतलब? वो फ्री विल एक्चुअली भगवान ने हमको जो फ्री विल दी है, वो फ्री विल का हम कैसे यूज करेंगे वो भी भगवान को पता है। पर भगवान को पता है, पर भगवान उस चीज को एंटरटेन नहीं करते हैं, मतलब भगवान उसको याद ही नहीं करते हैं।
क्योंकि क्या फायदा याद करके, उस जीवा की जो भी फ्री विल है उसको वो याद करके क्या करेंगे भगवान, क्योंकि वो फ्री विल उसकी खुद की है, उसमें ना भगवान कभी उसमें इंटरफेयर करने नहीं वाले, तो उसमें उस चीज को एंटरटेन नहीं करते हैं। उस जीवा की वो पूरी इंडिपेंडेंट फ्री विल है, तो इसलिए वो याद नहीं करना पसंद करने कि वो अपनी फ्री विल को कैसे यूज करेगा। भगवान खाली ऑब्जर्व करते हैं कि क्या करने वाला है, बस ऐसा मेरे को आंसर लगता है। आप कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं क्या? मेरा आपसे फर्स्ट डिस्कशन इशू और तो हमारा yes. तो स्मिथ ब्रो इतना ही आंसर मुझे पता है इस चीज को लेके। प्रभु मैं ऐड करूं कुछ? हाँ बोलिए बोलिए। वो एक चैप्टर है भगवत गीता का, वो जिसमें एक बैनियन ट्री का एग्जांपल देते हैं। तो उसमें ऐसा शायद मैंने पढ़ा है कि भगवान मतलब जो दो पक्षी हैं, एक करता है और एक जो देख रहा है, तो भगवान वो जस्ट ऑब्जर्व करते हैं। वो उसमें बोलते हैं कि वो इंटरफेयर नहीं करते हैं अनटिल एंड अनलेस वो जो करता है वो खुद उनको बुलाए। यस, जब तक जीवा खुद सरेंडर नहीं होता है भगवान तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो अपनी फ्री विल से जब तक सरेंडर नहीं होते तब तक भगवान एक्सेप्ट नहीं करते उसको। यस, सही बात है। यस ब्रो। मेरा क्वेश्चन काफी क्लोज है टॉपिक का, तो क्वेश्चन को मैंने पूछा कि टेक्स्ट 5 में जिस तरह भगवान बोल रहे हैं कि काफी जन्म हम ले चुके हैं, मुझे सब कुछ याद है, आपको याद नहीं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था मेरे पास, काफी इंटरेस्टिंग, कि भगवान ने फॉरगेटफुलनेस बनाई है क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली प्लान क्या है सुप्रीम लॉ का मटेरियल की क्रिएशन की, कि लिविंग एंटिटी यहाँ पे आए और ट्राई करें एंजॉय करने का, और उसको रियलाइज हो जाएगा कि मैं सुप्रीम लॉ के बिना एंजॉय नहीं कर सकता, मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ वगैरह जो भी है, और ये चीज रियलाइज करने के बाद वो वापस सुप्रीम लॉ के पास चले जाए। तो अगर फॉरगेटफुलनेस नहीं होता, कर्मा सॉफ्टवेयर अगर नहीं होता, स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे पहली लाइफ टाइम में रियलाइज हो जाता कि मैं एंजॉय नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं वापस चले जाता। तो फॉरगेटफुलनेस बनाई है क्यों? क्योंकि वो फॉरगेटफुलनेस अगर भगवान नहीं बनाएंगे तो वो जीवा जो इधर एंजॉय करने आया है वो एंजॉय क्यों कैसे कर पाएगा? हाँ, मैं एंजॉय करने आया हूँ। हाँ, तो उसके लिए रियलाइज मैंने पहली नहीं रियलाइज हो गया, तो ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे तो नहीं है ना कि वो रियलाइज हो गया है तो फिर आया क्यों इधर? आने के बाद होगा ना रियलाइज। आने के बाद ऐसे रियलाइज नहीं होगा ना, वो तो जेल में जब कैदी एंटर करता है तो जेल में जाने के बाद उसको पता चलता है कि भाई मैंने गलती की है, तब तक वो बचने का प्रयास करता है। वो याद रखता है कि मुझे गलती हुई, लेकिन फॉरगेटफुलनेस अभी सिस्टम है। पर जो जिस कारण से वो आया है उस जेल के अंदर, वो कारण का उसको परिणाम तो भुगतना पड़ेगा कि नहीं, भले उसने इंटरनली रियलाइज कर लिया। समझ गया, ठीक है, तो वो परिणाम को भुगतने के लिए उसको कुछ साल जेल में काटने पड़ते हैं। लेकिन वो मुझे याद नहीं कि मैं क्यों भुगत रहा हूँ, अभी वही छीन लिया भगवान ने। तो अभी क्या क्या क्यों मुझे परिणाम भुगतना है, मैं भुगत रहा हूँ परिणाम। हाँ, लेकिन अभी जो मैंने पहले एक्शंस किए मैं वही भूल गया हूँ। हाँ, मैं सफर कर चुका हूँ। हाँ, तो वो भूल गए इसलिए क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि फॉरगेटफुलनेस इज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड। ये भौतिक संसार का जो स्वभाव है वो है फॉरगेटफुलनेस। तो वही क्वेश्चन है कि वो क्यों है? वो बनाया भगवान ने फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस नेचर क्यों है? नहीं, ये मटेरियल वर्ल्ड का नेचर, जैसे कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण में व्यक्ति हैप्पीनेस को फील करता है, रजोगुण में पैशनेट, तमोगुण में इग्नोरेंस। तो ये सिस्टम क्यों बना है? क्योंकि बना है, मतलब सत्वगुण का वैसा नेचर है, रजोगुण तमोगुण का वैसा नेचर है, तो ऐसे ही मटेरियल वर्ल्ड का ऐसा नेचर है फॉरगेटफुलनेस। उसका रीजन क्या बोलोगे आप? क्यों सत्वगुण में व्यक्ति हैप्पीनेस अनुभव करता है? व्हाट इज द रीजन?
स्वभाव है वैसा ऐसा। तो आई डोंट थिंक इसका कोई रीजन है कि भगवान ये मटेरियल नेचर फॉरगेटफुलनेस क्यों है। फॉरगेटफुलनेस ही सबसे बड़ी बीमारी है एक्चुअली बद्ध जीवात्मा की। फॉरगेटफुलनेस को रेक्टिफाई करने के लिए वो यहाँ पे आया एक्चुअली, कि मैं फॉरगेटफुलनेस में क्यों आया, वो समझने के लिए वो यहाँ आया है। क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि मतलब सिस्टम के अंदर ही हम फंस गए हैं। ये लूप होल है एक। इस फॉरगेटफुलनेस को एक्चुअली रियलाइज करने के लिए हम आए हैं कि वी आर सर्वेंट ऑफ कृष्णा, हम ये भूल गए हैं, ये समझने के लिए हम इधर आए। प्रभु जी इसका आंसर ये भी मतलब हो सकता है राइट, क्योंकि ऐसा भी बुक्स में है गीता में कि हमारा ऐसा इंटेंशन था कि हम कृष्ण भगवान से इंडिपेंडेंटली एंजॉय करें। यस यस, ऐसा लिखा है। तो इंडिपेंडेंटली एंजॉय करने के लिए वो हमारी डिजायर थी, इसलिए ऐसा उन्होंने क्रिएट कर दिया कि ठीक है आप मुझसे भूल के यस, आप क्योंकि enjoy हमारी डिजायर थी टू फॉरगेट कृष्ण, ये भी वन ऑफ द रीजन है। तो क्योंकि हमारी डिजायर है टू फॉरगेट कृष्णा, तो कृष्णा के क्रिएशन में कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ भगवान को भुला दिया जाए, बिकॉज एवरीथिंग इज एमेनेटेड फ्रॉम कृष्णा। तो भगवान ने एक सिम्युलेटर बोलते हैं ना जिसको, वैसा क्रिएट किया है कि चलो एक सिम्युलेटर में डालते हैं जहाँ पे सो कॉल्ड मुझे भूल देंगे। तो वो फॉरगेटफुलनेस भी भगवान से ही आ रहा है एक्चुअली। सो एक लास्ट क्वेश्चन स्मिथ प्रभु का पूछते हैं, फिर हम एंड करते हैं। तो वो इसका आंसर हो सकता है ना, जैसे कि पास्ट लाइफ में हमने कोई बुरे कर्म किए है, ठीक है, तो वो हमें इस जन्म में उसका वो कर्म का इंसिडेंट याद नहीं है, बट उसके इम्प्रेशंस हमारे सटल बॉडी पे है। तो वो इम्प्रेशन ये लाइफ में भी हमें परेशान या फिर ठोकर खाने को देते हैं, तो वो चीज से हमें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसकी वजह से, यानी वही हमारा पनिशमेंट है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं ये चीज। यस यस, सो यस जय प्रभु, कुछ प्रश्न है आपका? नहीं, एक्चुअली इसी पॉइंट पे मैं ऐड ऑन करने का सोच रहा था कि हाँ। वो मतलब इसका जो सिंपलेस्ट आंसर है वो ये हो सकता है, क्योंकि मुझे इसी जन्म का याद नहीं है तो पहले का तो क्या ही याद होगा। मतलब हो सकता है जब मैं आया हूँ तब मुझे वो पता भी हो कि एग्जैक्ट इशू क्या था जिस वजह से मैं आया हूँ, बट बिकॉज आई हैव टेकन सो मेनी बर्थ, तो मेरे को तो इसी जन्म का ही याद नहीं है कि मैं बचपन में 1 साल में मैं क्या कर रहा था जब मैं 1 साल था 2 साल का था। तो उससे पहले का तो याद रहने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है एक्चुअली। राइट, यस यस, सही बात है। हम बहुत सारी चीजें याद नहीं कर पाते हैं, तो ये फॉरगेटफुलनेस और इवन ये बॉडी का नेचर भी फॉरगेटफुलनेस है, क्योंकि ये बदल रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि 10 दिन पहले हमने क्या खाया था हमें याद नहीं है, और 1 साल पहले 10 मार्च को क्या किया था इस टाइम पे हमें याद नहीं है। बॉडी का नेचर भी फॉरगेटफुलनेस है, मटेरियल वर्ल्ड भी फॉरगेटफुलनेस है। ओके, सो हम एंड करते हैं एंड वी विल मीट डे आफ्टर टुमारो, फ्राइडे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।